गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एकलव्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो किसके बारे में है, हीट के बारे में है। व्हाट इज दिस? इट इज द हीट। हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एक एनर्जी का फॉर्म है जो दो वे में, मैकेनिकल वे और नॉन मैकेनिकल वे में ट्रांसफर होती है। एनर्जी जो है वो दो वे में ट्रांसफर हो सकती है, या तो मैकेनिकल वे में होगी या नॉन मैकेनिकल वे में। अगर मैकेनिकल वे में ये ट्रांसफर होती है तो इट इज नोन एज वर्क। इफ इट इज ट्रांसफर द एनर्जी इन द मैकेनिकल वे देन इट इज नोन एज वर्क, while in non-mechanical way of transfer of energy is known as heat। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हीट बोल देंगे उसको। दोनों की ही यूनिट क्या है? जूल है। why? Because these both are the transfer of heat, while one is in mechanical way and another is in non-mechanical way। आई बात समझ में? तो हीट जो है that is a form of energy and that energy is transferred into the non-mechanical way। वो एनर्जी कौन से वे में ट्रांसफर हो रही है? नॉन मैकेनिकल वे में। इट मीन्स इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल, लाइक द वर्क। वर्क की तरह ही इसकी यूनिट भी क्या है? इसकी यूनिट भी क्या है? जूल है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी कर रहे हैं? हीट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है, वो उसका क्या है? टेम्परेचर होता है। वो क्या होता है उसका? वो टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो होगा वो क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मतलब कितना ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग टेम्परेचर। मतलब उस बॉडी का जो गर्मपन है या ठंडापन जो है उसको हम लोगों ने क्या बोला है? टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप के जो यूनिट्स हैं उनमें हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के स्केल्स जो हैं उनके हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम लोग फर्स्ट डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं। कौन से में? डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर है। डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो स्केल है दैट इज नोन एज केल्विन स्केल। दैट इज नोन एज केल्विन स्केल। ऑल्सो अनदर स्केल। थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। और डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी लोग बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो सबसे छोटा स्केल मानते हैं हम लोग, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज एक्चुअली केल्विन। क्या है ये? केल्विन जो है वो SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज केल्विन। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड केल्विन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर, दीज ऑल आर इंटरचेंजेबल। ये सारे कैसे हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। लाइक इफ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू द केल्विन टेम्परेचर, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड 273 into the given temperature, into the given degree celsius temperature। हमको जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है जिसको कन्वर्ट करना है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर into Fahrenheit into Kelvin scale, then we have to add 273 into this temperature, then we get 318 degree Kelvin, 318 Kelvin। अब बात ये हो रही है कि हम लोग इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं। हमको देना है, सपोज करो कि मुझे दिया है 300 केल्विन,
300 Kelvin. Then this Kelvin temperature also measured in the degree Celsius temperature. What we have to do? We have to subtract 273. क्यों? क्योंकि उसके अंदर 273 तो हम लोगों ने ऐड किया था, वो 273 यहाँ से क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे. क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 300 केल्विन से. अब करो, क्या हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी गेट. मीन्स बोथ द टेम्परेचर आर इंटरचेंजेबल. बोथ द टेम्परेचर आर इंटरचेंजेबल. अब बात यह हो रही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज C/5 is equals to F minus 32/9. It is the formula that shows the relationship between the degree Celsius temperature and the Fahrenheit scale. Degree Celsius scale and the Fahrenheit scale. ओके, समझ में आई बात. ये जो C है दैट इज द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और F जो है आपका क्या है फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर है. सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू द डिग्री फ़ारेनहाइट. मुझे चेंज करना है 40 डिग्री सेल्सियस को किस में? फ़ारेनहाइट स्केल में. फॉर्मूला का यूज करेंगे C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9. क्या करेंगे? C के प्लेस में हमको जो टेम्परेचर दिया है दैट इज नोन एज 40/5 देन F माइनस 32/9. क्या करेंगे? 32/9. यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है? F निकालना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल्स टू F माइनस 32/9. रेसिप्रोकल करेंगे इसका 8 into 9 is equals to F minus 32. What we have to calculate? F. What we have to calculate? F. F को हम लोग यहाँ रख लेंगे. Then 72 minus 32 is equals to plus is equals to 4 7 3 110 104. Okay, this temperature is in Fahrenheit scale. This temperature is in Fahrenheit scale. अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इसको भी हम लोग रिवर्स चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये फ़ारेनहाइट स्केल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर किस में डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो सीधी सी बात है मुझे 98.6 जो है वो अपॉन में क्या करना पड़ेगा 32/9 इज इक्वल टू C/5. क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला में जाना पड़ेगा और उसको हम लोगों ने क्या करना है कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जब हम लोग कैलकुलेट इसको करेंगे तो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा. दैट इज द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल. ओके, आफ्टर दिस अब ये टेम्परेचर स्केल तो हमारे पास आ गई है, तो इसको मेजर कैसे करें? इसको मेजर जब हम लोग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा. एंड दैट इंस्ट्रूमेंट that is used to measure the temperature is thermometer. What is it? Is thermometer. Thermometer means it is the temperature conducting device that is filled with some liquid. Thermometer, the device used to measure the temperature of any body, whether it is cold or whether it is hot. Thermometer जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. व्हाट इज फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर. व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल एज इट्स नेम शोज, क्लिनिकल मीन्स दैट इज यूज्ड इन द क्लिनिक बाय द डॉक्टर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी. इन द केस ऑफ फीवर, फीवर के केस में डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर यूज करता है. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसकी रेंज जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है. इट मीन्स ये 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 42 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक ये मेजर कर सकता है. आफ्टर दिस अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है इट मीन्स दैट इज वी आर सफरिंग विद फीवर.
we are suffering with fever, then doctor prescribes some medicine for lowering the temperature. Okay, after this क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसको हम लोगों ने क्या डॉक्टर यूज करता है. दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर का मतलब जैसा नेम शो हो रहा है लैब, इट इज यूज इन द लेबोरेटरीज, in the schools, in the colleges or in the medical areas, in the hospitals, diagnostic areas. ये लेबोरेटरी थर्मामीटर वहाँ पर होता है जिसका टेम्परेचर कितना होता है, रेंज टेम्परेचर रेंजेस जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है. इसकी रेंज जो है थोड़ी हाई होती है, इसकी रेंज क्या है थोड़ी हाई है. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब बात ये हो रही है कि इनमें दो टाइप के थर्मामीटर अमूमन यूज होते हैं. दैट इज यूजुअली वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, दैट इज मर्करी थर्मामीटर एंड अल्कोहल थर्मामीटर. व्हाट इज मर्करी थर्मामीटर एंड अल्कोहल थर्मामीटर? तो मर्करी थर्मामीटर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ thermometer. Mercury thermometer, why it is known as mercury thermometer? Because it is filled with mercury. इसका जो बल्ब होता है that is filled with mercury. Mercury क्या है? Mercury is a metal. Mercury is a metal present in liquid state at room temperature. At रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो मेटल है वो किसके फॉर्म में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा. दैट द बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज फिल्ड विद द मर्करी. मर्करी से ये फील्ड होता है. व्हेनेवर इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हॉट बॉडी द मर्करी विल रेज अप इट्स लेवल. मर्करी क्या करता है? अपना लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट करता है और वो जितना दूर तक जाता है, जिस टेम्परेचर तक जाता है वो दैट इज द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर. तो मर्करी का यूज, व्हाई वी आर यूजिंग मर्करी? बिकॉज मर्करी इज अ गुड कंडक्टर. मर्करी इज अ गुड कंडक्टर. क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये. व्हाट इज दिस? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट वन, इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ ग्लास. थर्मामीटर जो है उसके ग्लास के ऊपर ये चिपकता नहीं है. दूसरा, इट्स शाइनिंग नेचर, इट्स शाइनिंग कलर, इट्स शाइनिंग कलर इज इजीली विजिबल. ये क्या होता है? इजीली विजिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं. ये कर लिया. देन आफ्टर ये इसके एडवांटेजेस हैं, तो एक कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगी. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसकी है कि ये कैसा होता है? पॉइजनस होता है. क्या होता है? पॉइजनस होता है. इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. कैसा है ये? एक्सपेंसिव है. इसको खरीदने के लिए थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगता है. आई बात समझ में? ठीक है. ये कुछ ये मर्करी थर्मामीटर था, जैसे यूजुअल यूज हम लोग करते हैं. मर्करी थर्मामीटर के आफ्टर जो अल्कोहल थर्मामीटर है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थर्मामीटर. उसके अंदर क्या होता है? मर्करी के प्लेस पे क्या भर देते हैं? अल्कोहल होता है. वो अल्कोहल जितना ज़्यादा लेवल कम होता है उतना हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा मान लेते हैं उसका. ठीक है. चलिए, इसके बाद में क्या होता है कि ये हीट है, इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो कितने टाइप की है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो 3 टाइप से हो सकती है. इसके मेथड जो ट्रांसफर है क्या है? वो होते हैं 3. एक होता है आपका कंडक्शन. क्या होता है? कंडक्शन होता है. दूसरा जो है आपका दैट इज कन्वेक्शन. व्हाट इज? इट इज कन्वेक्शन. थर्ड वन इज रेडिएशन. थर्ड वन इज रेडिएशन. What is the meaning of conduction? Conduction means to conduct the heat energy from hot body to cold body. मतलब जब ट्रांसफर ऑफ हीट होगा तो ये कहाँ से जाएगा? हॉट बॉडी जो है, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है, वहाँ से कहाँ जाएगा? टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर. हॉट बॉडी टू मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे टेम्परेचर, एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, लो टेम्परेचर की बॉडी की एनर्जी को, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उधर उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी, ये कोई स्पून है, इस स्पून को मैंने यहाँ से गर्म किया, इसको हम लोगों ने यहाँ से गर्म किया, तो इसकी जो पार्टिकल्स है यहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाकर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, और इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने को ही हम लोगों ने क्या बोला है, कंडक्शन। क्या बोला है, कंडक्शन। इनके बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स। व्हाट इज, फर्स्ट वन इज कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, दैट कंडक्ट्स द हीट, दैट कंडक्ट्स द हीट। कंडक्ट्स द हीट का मतलब जो गर्म हो जाते हैं, इजीली हीट को गेन करते हैं, लाइक द मेटल्स। व्हाट इज, लाइक द मेटल्स। और मेटल्स जो है वो यूजुअली सारी मेटल्स क्या होती हैं, हीट कंडक्ट करती है। And what is the insulator? Insulators are the objects or the material that do not conduct the heat. जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर गर्मी, वो गर्म नहीं होते। That is mean what is the handle of metal vessels? हैंडल ऑफ मेटल वेसल्स। मेटल वेसल्स की जो हैंडल है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, वुडन बना देते हैं टू रेजिस्ट द हीट गेनिंग। अगर वो वुडन प्लांट वगैरह हैंडल वगैरह नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो वेसल हमारी है वो गर्म हो जाएगी और हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इसका सेकंड मेथड जो है दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। एक बात और, इस कंडक्शन के अंदर वी हैव टू रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्म, इट इज सॉलिड मीडियम, दैट इज मेटल्स। ठीक है, यहां पर मीडियम कैसा होगा, सॉलिड। कन्वेक्शन में मीडियम कौन सा होगा, इसमें होगा लिक्विड एंड गैस। क्या होगा इसमें, लिक्विड और गैस मीडियम होगा। कन्वेक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन के बेसिस पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी उसमें पार्टिकल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, बट इन दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर द पार्टिकल्स इफेक्टिवली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस कंडीशन में जैसे हम लोगों ने ये देखा कि जो वेंटिलेशन है उस वेंटिलेशन की तरफ हम लोग एसी लगाते हैं, अभी इंस्टॉल करते हैं, या हम लोग देखते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है कि रेडिएशन। इस रेडिएशन में क्या होता है, कोई भी मीडियम्स की जरूरत है, मीडियम डज नॉट रिक्वायर। इस कंडीशन में कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी मीडियम हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडिएशन का मीनिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ रेज, इन द फॉर्म ऑफ रेज लाइक सनलाइट। क्या होता है, लाइक द सनलाइट। सनलाइट जब हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है और उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोल देंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी अर्थ के ऊपर आएगी उस एनर्जी को अर्थ लेगी, एब्जॉर्ब करेगी और क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इट इज गेट्स hot or another objects should all are getting the energy, that are getting the energy will be hot। आई बात समझ में। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये हीट ट्रांसफर को लेकर इतना भी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।